नमस्ते, मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महापर्व की, महाशिवरात्रि पर्व की, जो 8 मार्च को पड़ रहा है इस बार 2024 में। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को जो है शिवरात्रि मनाई जाती है। और इस बार का शिवरात्रि व्रत बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत भी शिवरात्रि वाले दिन ही पड़ रहा है। शुक्र प्रदोष व्रत जो है उस दिन पड़ रहा है, तो बहुत ही सिद्ध दिन इसको माना जाएगा मनोकामना पूर्ति के लिए, कष्टों के निवारण के लिए। तो जो भी लोग शिवरात्रि का व्रत अभी तक नहीं किए थे और अभी करना चाहते हैं तो जरूर करिए। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिवरात्रि का जो पर्व होता है उस दिन क्या उसका महत्व है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन, शिवरात्रि वाले दिन ही शिवलिंग प्रकट हुए थे, जिसकी पूजा स्वयं भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने की थी। और पुराने ग्रंथों के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि शिवरात्रि वाले दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक ये शिवरात्रि का पर्व माना जाता है। शिवरात्रि के दिन माना जाता है कि भोले बाबा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन होता है। और भोले बाबा तो वैसे ही भोले बाबा है, बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन आप क्या करें, क्या ना करें, कैसे व्रत करें और पारण कब करें, और शिवलिंग पर आप क्या चढ़ा के क्या आपके जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। दुखों से, संकटों से कैसे आपका नाता जो है हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शिवरात्रि के दिन जो है ना, माना गया है कि सूर्योदय से पहले उठना है, देर तक नहीं सोना है। अगर आपके आसपास में कहीं पे भी नदी है, कोई भी पवित्र नदी है, तो वहाँ पे जाके आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं और वहाँ पे नदी उपलब्ध नहीं है आपके आसपास में, तो आप क्या करें, आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप, अगर आपके पास कोरे वस्त्र है तो आप पहन सकते हैं, नहीं तो साफ सुथरे धुले वस्त्र आप पहने। उसके बाद आप अपने घर में अगर पूजा करना चाहते हैं तो एक चौकी लगा के उस पर भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा, साथ ही गणेश जी, अगर शिव परिवार की मूर्ति या प्रतिमा आपके पास है, फोटो है तो भी चलेगा, आप लगा उसको रख के अखंड ज्योत इस दिन प्रज्वलित जरूर करें। भगवान का शिवलिंग अगर आपके पास है तो उसको पंचामृत से अभिषेक जरूर कराएं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक का बहुत महत्व है। तो आप अपने घर में ही पंचामृत से, जिसमें दूध, दही, शक्कर, घी और शहद डाल के जो एक पंचामृत बनता है, उससे आप इनका करवा सकते हैं अभिषेक। आप अगर अपने जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गन्ने का रस और जो है अनार का रस भी भगवान के ऊपर अभिषेक में चढ़ा सकते हैं। इससे आपको अखंड वैभव का प्राप्ति होगा, माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होंगी आपसे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, भगवान के ऊपर आप अक्षत और काले तिल, जो भी शिव जी के ऊपर आप जिन ग्रहों को भी आप करना चाहते हैं प्रसन्न, उन ग्रहों के लिए आप चने की दाल, अगर गुरु ग्रह को ठीक करना है, अक्षत अगर चंद्रमा को ठीक करना है, मूंग हरे वाले, अगर आपका बुध खराब चल रहा है तो मूंग चढ़ा दीजिए, शनि की दशा चल रही है तो काले तिल अर्पण कर दीजिए, मंगल को ठीक करना है तो शहद चढ़ा दीजिए। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें अपने जो आपकी कुंडली में जिस तरह की ग्रहों की स्थिति है उस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। शिव के ऊपर बेलपत्र, धतूरा और जो है मदार के फूल, ये बहुत ही विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाइएगा। बेलपत्र बिल्कुल भी टूटा फूटा अखंड रहे तो अच्छा है, टूटा फटा फूटा नहीं होना चाहिए। और अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 3 पत्ते वाला जो आप बेलपत्र लेते हैं उस पे चंदन से ओम नमः शिवाय तीनों पे भी लिख के, तीनों पंखों पे लिख के ऐसे 7 बेलपत्र आप रेडी कर लीजिए और 7 बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। और उसमें से एक बेलपत्र आप अपने साथ अपने घर ले आइए, इसको अपने साथ रखिए मनोकामना के लिए। अगले शिवरात्रि तक इसे आप अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसे करने पर मनोकामना अवश्य अगले शिवरात्रि से पहले आपकी पूर्ण हो जाती है। तो ये ज़रूर करिएगा। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको शिवलिंग के ऊपर कुमकुम
नहीं चढ़ाना है। आपको शिवलिंग के ऊपर केतकी के फूल कभी नहीं चढ़ाने हैं। टूटे हुए अक्षत कभी नहीं चढ़ाना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अब अगर मान लीजिए आप रोगी हैं, बहुत दिन से आपको रोग से ग्रसित है, बहुत कठिन बीमारियां हुई है, तो आप जो है काली मिर्च के दाने शिव के ऊपर चढ़ा के अपने रोगों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है तो आप साबुत लौंग, ये देखिएगा कि वो फूल बराबर से हो, लौंग का टूटा फूटा ना हो। साबुत लौंग आप 8 की संख्या में, 11 की संख्या में, जितना आपका सामर्थ्य है, 108 भी चढ़ाते हैं लोग। तो अगर आप चढ़ा सको तो इससे कष्टों का निवारण होता है, ऐसे पुराणों में लिखा गया है। आप इनको चढ़ा सकते हैं। अगर आप ऋण मुक्ति चाहते हैं तो आप शहद भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग प्रयोग जो है ज़रूर करें। शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद भस्म या सफ़ेद चंदन ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। इसके बाद व्रत पूरा दिन करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है। रात को भी आपको व्रती रहना है। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता। आप फलाहार कर सकते हैं, आप फल जो है दूध और कंद मूल ये सब ले सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाया जाता है। हाँ, अगर आप बीमार हैं, आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपके ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं है, लेकिन आप शरीर से सामर्थ्यवान हैं, अगर आप व्रत कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन रात्रि को सोना वर्जित है, सोना बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भी जो है आध्यात्म के रास्ते पे हैं, वे क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन ध्यान करना अति उत्तम बताया गया है। आप आध्यात्म के मार्ग पे और आपको कुछ अनुभूतियाँ प्राप्त करनी है तो कहते हैं कि शिवरात्रि के रात को अगर आप ध्यान करें तो आपको बहुत ही सुंदर अनुभूतियों का प्राप्ति हो सकती है। भगवान शिव की कृपा को आप महसूस कर सकते हैं। तो ज़रूर इस पूरा रात आप जाग करके ध्यान करिए और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप रुद्राक्ष की माला से जितना आप कर सके आप करिए। शिवरात्रि के दिन करने से बहुत जल्द ये मंत्र आपके लिए सिद्ध भी हो जाएगा। तो इस तरह से अभी जिन्होंने व्रत रखा है वो पारण कब करें, अगले दिन 9 तारीख को आप सुबह 6:25 से लेके दोपहर के 3 बजे के अंतराल में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर कुछ भी सीधा आप उन्हें अगर दे, कोई दान, खाने पीने की वस्तुएं जैसे सूखा राशन आप उन्हें दे सकते हैं। इस तरह से आप ये किसी मंदिर में पंडित को दे के आप फिर अपने व्रत का पारण करें। निश्चित ही आपको इस शिवरात्रि के व्रत का जो फल है बहुत अच्छे से मिलेगा और माँ भगवती और भोले बाबा दोनों की कृपा आपके जीवन में ज़रूर आएगी। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग इस बार शिवरात्रि का व्रत रहेंगे और माँ भगवती और भगवान भोले बाबा को अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने की कामना के साथ आप लोग ये व्रत रखेंगे और निश्चित ही इसका शुभ फल आप लोग प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आत्मा नमस्ते।